बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्न वअहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के मुताबिक तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है। उन औरतों को उनके घरों से न निकालो और न वो खुद निकलें, इल्ला ये कि वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं, और जो कोई अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे निकले उसने खुद अपनी जान पर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह उसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़ वअश्हिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। फिर जब वो औरतें अपनी इद्दत की मियाद को पहुंचने लगें तो तुम या तो उन्हें भले तरीके पर अपने निकाह में रोक रखो या फिर भले तरीके से उनको अलग कर दो, और अपने में से 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो अदल वाले हों, और अल्लाह की खातिर सीधी सीधी गवाही दो। लोगों, ये वो बात है जिसकी नसीहत उस शख्स को की जा रही है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए काफी है। यकीन रखो कि अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है, अलबत्ता अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न 3 अशहुर वल्लाई लम यहिद वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। और तुम्हारी औरतों में से जो माहवारी आने से मायूस हो चुकी हों, अगर तुम्हें उनकी इद्दत के बारे में शक हो तो याद रखो कि उनकी इद्दत 3 महीने है, और उन औरतों की इद्दत भी यही है जिन्हें अभी माहवारी आई ही नहीं। और जो औरतें हामिला हों उनकी इद्दत की मियाद यह है कि वो अपने पेट का बच्चा जन्म ले, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा कर देगा। ذلك أمر الله أنزله إليكم
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर उतारा है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा और उसको जबरदस्त सवाब देगा। अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकनतुम मिन वजदिकुम वला तुदारूहुन्न लितुضय्यिकू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फिकू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन्न فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى। इन औरतों को अपनी हैसियत के मुताबिक उसी जगह रिहाइश मुहैया करो जहां तुम रहते हो, और उन्हें तंग करने के लिए उन्हें सताओ नहीं, और अगर वो हामिला हों तो उनको उस वक्त तक नफका देते रहो जब तक वो अपने पेट का बच्चा जन्म लें। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी उजरत अदा करो, और उजरत मुकर्रर करने के लिए आपस में भले तरीके से बात तय कर लिया करो। और अगर तुम एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करोगे तो उसे कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुन्फिक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़ल्युन्फिक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उस्रिन युस्रा। हर वुसत रखने वाला अपनी वुसत के मुताबिक नफका दे, और जिस शख्स के लिए उसका रिज्क तंग कर दिया गया हो तो जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है वो उसी में से नफका दे। अल्लाह ने किसी को जितना दिया है उस पर उससे ज्यादा का बोझ नहीं डालता। कोई मुश्किल हो तो अल्लाह उसके बाद कोई आसानी भी पैदा कर देगा। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा। और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनका सख्त हिसाब लिया और उन्हें सजा दी, ऐसी बुरी सजा जो उन्होंने पहले कभी न देखी थी। फज़ाक़त वबाल अम्रिहा वकान आक़िबतु अम्रिहा खुस्रा। चुनाचे उन्होंने अपने आमाल का वबाल चखा और उनके आमाल का आखिरी अंजाम नुकसान ही नुकसान हुआ। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तक़ुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। और आखिरत में हमने उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है, लिहाजा ए अक्ल वालो जो ईमान ले आए हो अल्लाह से डरते रहो, उसने तुम्हारे पास एक सरापा नसीहत भेजी है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख्रिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन यु'मिन बिल्लाहि वयअमल सालिहन युदखिलहु जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा। यानी वो रसूल
जो तुम्हारे सामने रोशनी देने वाली अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए और नेक अमल करे, अल्लाह उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां जन्नती लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिस्क तय कर दिया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन भी उन्हीं की तरह। अल्लाह का हुक्म उनके दरमियान उतरता रहता है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है, और यह कि अल्लाह के इल्म ने हर चीज का इहाता किया हुआ है।